नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 17। पाठ का नाम है संकट की घड़ी। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 16 आन्या की डायरी पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 17 संकट की घड़ी। प्रार्थना सभा में मुख्य अध्यापिका ने बताया कि आज स्कूल में एक संस्था के कुछ अधिकारी आएंगे। वे बताएंगे कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे ही तुम्हें सीटी की लंबी आवाज़ सुनाई दे सभी बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाना। थोड़ी देर बाद बच्चों ने सीटी की आवाज़ सुनी। वे जल्दी से ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि संस्था से आए अधिकारी मंच पर मुख्य अध्यापिका के साथ बैठे थे। उनके सामने मेज पर कुछ सामान रखा था। मंच पर कुछ पोस्टर भी लगे थे। मुख्याध्यापिका ने अधिकारियों का परिचय कराया। एक अधिकारी ने बच्चों को शाबाशी देते हुए कहा, मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम सब बहुत कम समय में मैदान में पहुंच गए। भूकंप आने पर भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति की अगर सही जानकारी और उसे निपटने की पूर्व तैयारी हो तो जान माल का नुकसान कम होता है। आगे है जब भूकंप का आभास हो। अधिकारियों ने बच्चों को पोस्टर दिखाए जिनमें दर्शाया गया था कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भूकंप के दौरान क्या करें क्या न करें। घबराएं नहीं, शांत रहें। फर्श पर झुककर किसी मजबूत मेज, डेस्क या पलंग के नीचे शरण लें। इसे कसकर पकड़ें। कंपन रुकने पर वहीं प्रतीक्षा करें। कांच की खिड़कियों से दूर रहें। यदि आप बाहर हैं तो खुली जगह पर जाएं। इमारतों, पेड़ों, तंग गलियों और बिजली के खंभों से दूर रहें। यदि आप वाहन में हैं तो सुरक्षित स्थान पर उसे रोक दें और कंपन रुकने तक वहीं रहें। क्षतिग्रस्त पुल व फ्लाईओवर को पार करने की कोशिश न करें। यदि आप तटीय क्षेत्र में हैं तो ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थान पर जाएं। यदि आप किसी भीड़ वाले स्थान पर हैं और बाहर जाना संभव नहीं हो तो अपने सिर को पैरों के बीच झुकाएं और दोनों हाथों से अपने सिर और गर्दन को बचाएं। लिफ्ट का प्रयोग न करें। सोचो और लिखो। चित्रों को देखकर भूकंप आने पर जो करना चाहिए उसके सामने सही का निशान और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का निशान लगाओ। जब भूकंप आए तो बिजली के तारों के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। गलत का निशान लगाया है। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरे चित्र में देखिए व्यक्ति दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए। चौथे चित्र में देखिए बिल्डिंग से छलांग लगा रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें देखिए एक मेज के नीचे है, छुपा हुआ है, तो ये सही है। ये देखिए खिड़की के पास है, कांच की खिड़कियों के, तो ये यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। ये गलत है। खिड़कियों के, कांच की जो खिड़कियाँ होती हैं उनके पास खड़े नहीं होना चाहिए। आगे है ये देखिए, बिल्कुल शांत रहें और आराम से बिल्डिंग से बाहर आएं। यहाँ पर देखिए छुपे बैठे हैं, इस तरह से नहीं छुपना चाहिए, बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। पशुओं को खूंटे से खोल देना चाहिए और कार नहीं चलानी चाहिए। अब बाहर ना निकल पाए तो अधिकारी ने यह भी बताया कि भूकंप आने पर यदि बाहर निकलना संभव न हो तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे पलंग या मेज के नीचे चले जाना चाहिए। इसे मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। उन्होंने बार बार झुको, ढको व पकड़ो की बात दोहराई। सलमा व राजन ने मंच पर इसका अभ्यास भी कराया। राजन, सर भूकंप आने पर किसी मजबूत चीज़ के नीचे क्यों छुपना चाहिए? अधिकारी, ऐसा करने से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। सलमा, आपने हमें मेज को पकड़कर रखने को क्यों कहा? अधिकारी, ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर न जा सके। कुलदीप, सर मजबूत चीज़ के नीचे कब तक बैठे रहना चाहिए? अधिकारी, जब तक कंपन पूरी तरह रुक ना जाए। ऐसा करो,
अपनी कक्षा से मैदान तक पहुंचने का सबसे छोटा व सुरक्षित रास्ता पहचानो ताकि भूकंप आने की स्थिति में कम से कम समय में बाहर पहुंचा जा सके। तो ये कार्य आप बच्चों स्वयं करेंगे। अपने कक्षा से मैदान तक की दूरी को नापेंगे। जो भी रास्ते हों उन 2-3 रास्तों से जिस रास्ते से जल्दी पहुंच जाओ उस रास्ते को ही अपनाओ। इस रास्ते का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। झुको, ढको व पकड़ो की क्रिया का कक्षा में अभ्यास करो। आगे, हर पल तैयार। अधिकारी ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। भूकंप संभावित क्षेत्रों के लोगों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर का भारी सामान फर्श पर और दीवारों से सटा कर रखें। परिवार के सभी सदस्य बिजली, पानी और कुकिंग गैस बंद करने की विधि से परिचित हों। समय समय पर घर की मरम्मत करवाते रहें। घर में एक आपातकालीन किट हमेशा तैयार रखें। पता करो, यदि तुम अपने घर के लिए एक आपातकालीन किट तैयार करनी हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें रखोगे। कैंची, सेलो टेप, सेलफोन चार्जर, दवाइयाँ, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, प्राथमिक उपचार किट, कंबल, पानी, भोजन, रेडियो, टूल किट, बीमारी की दवाई, सूखा भोजन, चिप्स, बिस्किट आदि। यह भी जानो, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। वहाँ के घर जमीन पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते हैं। ज़्यादातर घरों में फर्नीचर भी कम होता है। मुख्य द्वार के पास आपातकालीन किट सदैव रखी होती है। इसमें टॉर्च, सेल, जरूरी दवाइयाँ, बोतल बंद पानी, क्लोरीन की गोलियाँ, सूखा भोजन, मोमबत्ती, माचिस आदि चीज़ें होती हैं। अधिकारियों ने बच्चों को कुछ पंपलेट दिए और कहा, यहाँ सीखी गई बातें अपने घर और आसपास के लोगों को अवश्य बताना। भूकंप के दौर की याद। सभा के समय बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। बाहुन अपनी सीट पर जाकर गुमसुम बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ बाहुन? बाहुन बोला, 25 अप्रैल 2015 का मेरे गांव का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है। उन दिनों आमा, बूबा और मेरा छोटा भाई बारुन नेपाल में अपने गांव लापू गए हुए थे। जब भूकंप आया तब हम अपने घर पर ही थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। आमा और बूबा बहुत परेशान थे क्योंकि मेरे छोटे भाई बारुन का कहीं पता नहीं चल रहा था। बहुत से लोगों को चोटें आईं। मलबे के नीचे दबने से कई लोग मर गए। हम यही सोचते रहे कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। हमारा घर मलबे का ढेर बन चुका था। हमारा सारा सामान भी मलबे में दब गया। भूकंप के जिन लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं वे कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है, वे लोग कैंपों में रहते हैं जहां सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा लोगों के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। चाहे उन्हें खाना और कपड़े कहाँ से मिलते हैं? उत्तर है, भारत सरकार द्वारा तथा अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा, कुछ धार्मिक संगठनों, अन्य संस्थाओं द्वारा सहायता की जाती है। ऐसे में जिन लोगों के घर सुरक्षित रह जाते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उत्तर है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे उन लोगों की सहायता करें। पहुंची मदद। कुछ समय बाद सेना के जवान आए और मलबे में दबे लोगों को निकालने लगे। उन्होंने बारुन को भी ढूंढ लिया। डॉक्टर एम्बुलेंस में घायल का उपचार कर रहे थे क्योंकि गांव का अस्पताल भी ढह गया था। अगले दिन कुछ लोग हमारी मदद के लिए आए। वे हमें खाने की चीज़ें, दवाइयाँ और कपड़े दे गए। हमें कुछ दिनों तक सड़क के किनारे खुले में रहना पड़ा। आसपास के सभी लोगों ने वहीं पर खाना बनाया और खाया। रात के अंधेरे में डर के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि भूकंप फिर से ना आ जाए। ऐसा करो, किसी भी आपदा के समय कुछ सेवाओं और संस्थाओं की मदद ली जा सकती है। अपने अध्यापक या किसी बड़े से पूछकर नीचे लिखित सेवाओं तथा संस्थाओं से संबंधित तालिका पूरी करो। क्रम संख्या दी हुई है। सेवा या संस्था का नाम, पता और फ़ोन नंबर। जैसे कि नंबर 1 नज़दीकी सरकारी अस्पताल कहाँ पर है, उस जगह का नाम और फ़ोन नंबर। नंबर 2 पुलिस चौकी, इसका पता, जगह का नाम लिखेंगे, कहाँ पर है पुलिस चौकी और फ़ोन नंबर जैसे कि 100 डायल करेंगे। नंबर 3 एम्बुलेंस, इसका एड्रेस लिखेंगे और 102 नंबर पे डायल करेंगे। नंबर 4 फायर स्टेशन, इसमें जगह का नाम लिखेंगे और फ़ोन नंबर 101 डायल करेंगे। अब बताओ, यदि बाहुन का घर सुनसान स्थान पर होता तो उसकी मदद कौन करता? इसका उत्तर है, उसकी मदद संस्थाएं करती।
तुमने किन किन मौक़ों पर लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखा है? उत्तर है, मैंने भूकंप समय और दुर्घटना समय पर लोगों को एक दूसरे की मदद करते देखा है। लोग अक्सर पास पास घर क्यों बनाते हैं? लोग इसलिए पास पास घर बनाते हैं ताकि एक मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद ले सके। अब आगे है, पता करो और लिखो। अपने बड़ों से पता करो, क्या उन्होंने कभी भूखमरी व सूखे जैसी आपदाओं का सामना किया है? इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे और फिर लिखेंगे। दूसरा है, ऐसे समय में प्राय किन चीज़ों की कमी हो जाती है? उत्तर है, पानी की, भोजन की और कमाई की भी कमी हो जाती है। नंबर 3, ऐसी स्थिति में उपलब्ध साधनों को किस तरह इस्तेमाल करें कि वे ज़्यादा से ज़्यादा दिन चल सकें? उत्तर है, उपलब्ध साधनों को पूरी तरह ध्यान से केवल अत्यधिक ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। नंबर 4, क्या ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी की जा सकती है? उत्तर है, ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए भोजन को भंडारित किया जा सकता है। उपलब्ध साधनों का ध्यानपूर्वक सोच समझकर प्रयोग करने से बचाया जा सकता है। अब आगे है, आओ परखें क्या सीखा। नंबर 1, राजस्थान के घरों में भूमिगत टांका क्यों बनाया जाता है? कोई 2 कारण लिखो। उत्तर है, वर्षा का पानी भंडार किया जाता है और घर में ठंडक रहती है। आगे हैं, जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं वह लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर है, लकड़ी के घर हल्के और सस्ते होते हैं, भूकंप आने पर आर्थिक नुकसान कम होता है। आओ ये भी करें, देखो और लिखो। ये चित्र को देखिए, इस चित्र में किसी प्राकृतिक आपदा को दिखाया गया है। बाढ़ किस किस कारण से आती है? बाढ़ से क्या नुकसान हो सकते हैं? अपने अध्यापक या किसी बड़े से पूछकर बाढ़ की रोकथाम के उपाय जानो और कक्षा में चर्चा करो। इस तरह से लिखेंगे। तो इस चित्र में किस प्राकृतिक आपदा को दिखाया गया है? उत्तर है, यह गांव में बाढ़ आ गई है। बाढ़ किस किस कारण से आती है? उत्तर है, ज़्यादा वर्षा के कारण, कोई बांध टूट जाने के कारण। बाढ़ से क्या नुकसान हो सकते हैं? उत्तर है, बाढ़ से बहुत लोग मरते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत से जानवर भी मर जाते हैं। जो बच जाते हैं उनमें रोग फैलने का खतरा रहता है। अपने अध्यापक या किसी बड़े से पूछकर बाढ़ की रोकथाम के उपाय जानो और कक्षा में चर्चा करो। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। नंबर 2, इन शब्दों की सहायता से बाढ़ पर एक रिपोर्ट तैयार करके कॉपी में लिखो। बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैंपों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शव, डूबे घर, आकाश से निरीक्षण, दुखी लोग, गंदे पानी से बीमारियां, सामूहिक भोजन, फंसे लोग। उत्तर है, वर्षा के दिन थे, मैं अपने घर पर ही था, धीमी धीमी वर्षा शुरू हो गई थी, बच्चे गलियों में तथा छत पर वर्षा का आनंद ले रहे थे, वर्षा में नहा रहे थे। सुबह की शुरुआत हुई, वर्षा शाम तक होने पर तेज हो चुकी थी, लगातार होती जा रही थी। रेडियो पर भी बता रहे थे वर्षा 2 दिन तक लगातार होती रहेगी तथा आसपास के सभी क्षेत्रों में होती रहेगी। रात हुई, सभी सो गए। सुबह के 4 बजे होंगे कि आसपास हलचल शुरू हो गई और शोर मच गया कि हमारे गांव के पास वाली नदी का बांध टूट गया है तथा नदी का पानी जोर शोर से खेतों, मोहल्लों, घरों में घुसने लगा है। लोग घबराकर सामान इकट्ठा करने लगे। बाढ़ के डर के कारण लोग ऊंची स्थानों पर पहुंचने की कोशिश करने लगे। वर्षा अभी भी जारी थी, सभी जगह पानी भरने लगा था। पानी का वेग बहुत तेज था, इस कारण कई लोगों के घर भी टूट गए। कितने जानवर मारे गए, बह गए, लोग घायल हो गए। जैसे तैसे लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंच पाए, कुछ तो अपनी छतों पर ही चढ़ गए। सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन का कार्य शुरू हो गया था। लोगों ने तथा सरकार के अधिकारियों तथा सैनिकों ने मिलजुल कर बांध को ठीक किया तथा गांव में पानी बढ़ना बंद हुआ। अब दूसरा दिन भी समाप्त होने को था, वर्षा भी कम होने लगी थी। जैसे तैसे लोग जहाँ थे जैसे थे रात गुजारी। सरकार की तरफ से ऐसी हालतों में जितना हो सका उतनी सहायता की जा रही थी। डॉक्टर, दवाइयाँ, भोजन आदि उपलब्ध करवाई जा रही थी। सुबह होते होते वर्षा थम गई थी, सब शांत था। पानी भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुका था, परंतु आसपास जानवरों के बहते शव, लोगों के शव, डूबे घर, घायल लोग, दुखी लोग, सभी और बदबू फैली हुई थी। लोगों के लिए कैंप लगा दिए गए थे, राहत कार्य जारी था। हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट फेंके जा रहे थे। दोपहर तक मंत्री जी भी आकाश से निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसी प्रकार 2 दिन और बीत गए। अभी भी घरों में, रास्तों में पानी भरा था। गंदे पानी से बीमारियां फैलने लगी थीं। लोगों के लिए धार्मिक संगठनों, संस्थाओं द्वारा
लोगों के लिए सामूहिक भोजन तैयार किया जा रहा था। कुछ लोग जो अभी भी मलबे आदि में फंसे थे उनको निकाला जा रहा था। 2 सप्ताह बीत चुके थे। कुछ राहत तो थी, परंतु बाढ़ द्वारा हुआ नुकसान लोग भुला नहीं पा रहे थे। नंबर 3, ऐसा करो, चित्र को देखो, सोचो और लिखो। फायर ब्रिगेड के अलावा और किन आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियां दिख रही हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे अस्पताल की गाड़ियां दिख रही हैं, पुलिस की गाड़ी भी है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के लिए और क्या कर रहे हैं? उत्तर है, वह लोगों को बचा भी रहे हैं। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले किसको सूचित किया जाना चाहिए? उत्तर है, फायर ब्रिगेड वालों को सूचित करना चाहिए। घरों और इमारतों में आग लगने के कोई 2 कारण लिखो। उत्तर है, बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट के कारण, गैस लीक होने के कारण। नीचे लिखे कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। अगर रसोई घर में कुकिंग गैस लीक हो रही हो तो घर के सभी पंखे चला देने चाहिए, ये गलत है। काम खत्म होने पर गैस का रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए, ये सही है। यदि बिजली के तारों में आग लगी हो तो पानी डालकर आग बुझानी चाहिए, ये गलत है। गैस लीक होने की स्थिति में दरवाजे और खिड़कियां खोल देने चाहिए, ये सही है। यदि बिजली के मीटर में आग लगी हो तो उस पर रेत डालनी चाहिए, ये सही है। तो यहाँ पर हमारा पाठ 17 पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 18 आज भी कल भी पाठ को पढ़ाऊँगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।